नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त बिहार की सियासत में एक पोस्टर ने बवाल मचा रखा है। सियासी गलियारों में पोस्टर की चर्चा हो रही है। जेडीयू से लेकर बीजेपी तक इस पोस्टर में तेजस्वी का भयंकर मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं पोस्टर के जरिए लालू के लाल तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर तेजस्वी यादव है कहां। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करके तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लापता लिखा है। पोस्टर में नवी फेल भी लिखा गया है। साथ ही पोस्टर में यह सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव को आखिरी बार कब देखा गया था, जिसका जवाब दिया गया है कि मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए। बीजेपी का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार चुनाव के नतीजों ने तेजस्वी के पैरों के नीचे से जमीन छीन ली। बिहार की सियासत में आरजेडी पूरी तरह से हाशिए पर आ चुकी है और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, बीजेपी ने जिस तरह से एक पोस्टर रिलीज किया, वैसे ये पोस्टर एक तरह से तंज है, हास्य है, लोग इस पर मजाक भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की बिहार की सियासत से गैर मौजूदगी कितना बड़ा सवाल? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीए सरकार इस समय सत्ता पक्ष का काम तो कर ही रही है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव तो गायब हैं और इसी को लेके लापता तेजस्वी और नवी फेल जैसे पोस्टर पे एक तरह से फप्तियाँ, एक तरह से कहा जाए कि तंज भी कसा गया है। ये जो तेजस्वी यादव की जो समझ है ना राजनीति के प्रति, ये अब पता चल रहा है और जनता के बहुत बड़े हिस्से को पहले भी बहुत कुछ पता था, लेकिन वे इतना ज़्यादा सत्ता के लालची होंगे ये किसी को एहसास नहीं था। आप सरकार में नहीं आए, आप जीत कर नहीं आए, आपके विधायक ज़्यादा नहीं जीत पाए कि सरकार बना सकें, तो आपकी बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति राजनीति बस इतनी थी कि भाई आप सीएम बन गए होते तभी जाके जनता के बीच में रहते और जनता के लिए काम करते। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है और यही कारण है कि भाजपा या पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो बार बार इनको याद दिला रहा है कि भाई विपक्ष में हो तो कम से कम विपक्ष की जिम्मेदारियों को तो निभाओ, जनता के लिए सवाल उठाओ, सरकार से सवाल पूछो, या फिर जो चुनौतियां हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाओ कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो तेजस्वी यादव का गायब हो जाना सीधे सीधे, अब वे फिर जर्मनी चले गए हैं कि लंदन चले गए हैं कि वाशिंगटन चले गए हैं, अब वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये पिछले महीना दिन से देखा जाए, 20 दिन 25 दिन से देखा जा रहा है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा था 14 तारीख को, उसी दिन वो दोपहर बाद से एक तरह से गायब हो गए थे। रात को राबड़ी आवास पे दिख रहे हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं, पिछले दरवाजे से वो भी। जनता पूछ रही है कि जो आपके 25 विधायकों को हमने जिताया है वो यूं ही फोकट में वोट नहीं दे दिया गया है, तो आखिर उन वोट का उन जनता का क्या होगा जो आज ठगे फील कर रहे हैं। लेकिन राजीव सर, ये होता है कि सियासत से एक दिन की भी दूरी कई सवाल तो खड़े करती है, साथ ही साथ आपकी सियासी जो धार है उसे भी धीमा कर देती है, उसे कुंद कर देती है। क्या तेजस्वी यादव इस हार के बाद पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं? देखिए, सरेंडर तो देखा जाए तो चुनाव से पहले ही कर चुके थे। जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मारपीट चल रही थी, जिस तरह से वो दिल्ली जाते हैं अपने पिताजी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव, और उसके बाद राहुल गांधी को मिलने से ही इनकार कर देते हैं, मिलते ही नहीं हैं। पटना आते हैं तो लालू यादव गुस्से में सिंबल बांट देते हैं। फिर पता चलता है 12 बजे रात को आते आते तेजस्वी यादव सिंबल छीन लेते हैं। तो क्या था ये? क्या राहुल गांधी ने फोन करके धमकाया तेजस्वी यादव को या फिर लालू यादव को? तो इसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो आरोप लगते रहे कि राजद नेताओं ने पैसे करोड़ों रुपए ले लेके टिकट बांटे, आरोप ये भी लगे कि लालू यादव की नहीं चल रही है, लालू यादव काफिले को भी घेर ले रहे थे, लोग राबड़ी आवास को घेर ले रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने एक तरह से कहा जाए तो हाईजेक कर लिया था पार्टी को, और अभी भी देखा जाए तो हाईजेक है ही, क्योंकि उसके बाद भी मैं ये तेजस्वी यादव को हाईजेक करने की बात क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया
कि हमें चप्पल से मारा गया, और जिस तरह सुभाष यादव ने ये कहा कि वहाँ राबड़ी देवी थी, वहाँ मीसा भारती थी, वहाँ उनके पति थे शैलेश, और सबको मारा गया है। मतलब उन्होंने, उनके कहने का मतलब ये था कि जो जो वहाँ थे सबको तेजस्वी यादव ने मारा है। तो ये सारे बवाल जो कह रहे हैं साफ साफ कि पार्टी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि पार्टी को उन्होंने हाईजेक कर लिया, और वहाँ से ये बात आ रही है कि अब तेजस्वी यादव का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए वे सरेंडर करते दिख रहे हैं कि अब विपक्ष में बैठ के मैं क्या करूँगा। और ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी राजनीति है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सत्ता पक्ष 100% करेक्ट नहीं होता है, उसके हर डिसीजन 100% सही नहीं होते हैं। तो आप सवाल उठाइए, अगर आपको लगता है बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाना तो सवाल उठाइए, आपको लगता है एनकाउंटर एक्शन पर सवाल उठाना तो उठाइए, या आपको लगता है कोई छापेमारी गलत हो रही है, या फिर बालू माफिया के साथ गलत हो रहा है, या फिर जो शराब माफिया या शराब को सप्लाई वगैरह को लेकर कुछ ऐसा इशू है तो करिए। सत्ता पक्ष तो कर ही रही है, सरकार तो कर ही रही है, माफियाओं को पकड़ रही है। आप भी इस पर सवाल उठाते तो बिहार की जनता समझती कि शायद हमने कुछ गलती कर दी। लेकिन बिहार की जनता को अब यह ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छा किया कि तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया या फिर राजद को वोट नहीं दिया, क्योंकि वे ठगे हुए फील करते। क्योंकि जिस अवसरवादी राजनीति के तहत वो अभी भी एक तरह से विपक्ष की भूमिका में होते हुए भी इस भूमिका को नहीं निभा रहे हैं, तो साफ साफ ये मैसेज जा रहा है कि आपने बिहार की जनता के साथ अच्छा नहीं किया, और बिहार की जनता ने बिल्कुल आपके साथ अच्छा किया। आप जहाँ बैठाए जाने लायक थे वहीं 20 साल से बैठा कर रखी, और इसीलिए दोबारा लालू का शासन, तेजस्वी का शासन नहीं आ पाया। और अब तो देखा जाए तो 20 साल नहीं 25 साल ये चीज़ें हो जाएंगी। 2023 तक सरकार तो रहेगी, बहुमत में सरकार है, तो अब 30 साल तक। और उसके बाद अब देखिए एक बात और भी है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें राजद के, तो सबके सब तेजस्वी के विरोध में है। पार्टी में विरोध है ही, परिवार में विरोध है ही। तेजस्वी यादव को कोई पूछ नहीं रहा है सदन में, न ये जा रहे हैं। तो कई मोर्चे पर घिरा हुआ ये कहा जाए तो अल्पज्ञानी राजनीति का शख्स अब डिप्रेशन कहिए या फ्रस्ट्रेशन कहिए उधर मुड़ चुके हैं, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी को कैसे बांधा जाए, बिहार में फिर से राजद के लिए जमीन कैसे तैयार की जाए। क्योंकि देखिए उम्र कम होने की वजह से, और जो लालू के परिवार में इन्होंने शुरू से ही चांदी का चम्मच लेके जो पैदा हुए, तो उसमें क्या होगा, इनको अनुभव, जो राजनीतिक अनुभव होना चाहिए, जो जमीनी जो सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी इनके पास नहीं है। और इसीलिए वे कहीं कहीं डरे हुए हैं कि आखिर हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम ख़त्म करें, कहाँ स्टार्ट करें। और देखिए हम पार्टी से हटके भी तेज प्रताप की अगर बात करें, इन्होंने लालू से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, महासदस्यता अभियान, तो झटके में पार्टी बना देना, हार जाना। ये देखिए लालू यादव ने अपने, भाई कहा जाता गांधी जी के का इतना विराट व्यक्तित्व था कि उनके बच्चे पनप ही नहीं पाए, वही लालू यादव का था। लालू यादव ने जिस तरह से लूटा खसोटा और जिस तरह से परिवार को पूरे फंसा दिया, वैसे ही राजनीतिक पकड़ को लेकर कहा जाए इनके बारे में तो गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक पकड़ को एकदम पूरा का पूरा अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में दबा के रखा, तो इसमें इनके बाल बच्चे राजनीति के जो कखरा है, जो गुड़ होता है, वो सीख नहीं पाए। और इसीलिए बिहार की राजनीति अब तेजस्वी यादव के मार्फत से कहा जाए, या उनके हाथों से या उनकी रणनीति से इस तरह निकल के आई कि बहुत बुरी हार हुई राजद की। बिल्कुल, लेकिन राजीव सर सवाल ये भी उठता है कि अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से गैर मौजूद हैं, उनकी पार्टी में उनकी मौजूदगी नहीं है, संगठन लगातार कमज़ोर हो रहा है, और जो एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के कई विधायक अब उनके संपर्क में हैं, ऐसे में क्या ये जो 25 विधायक आरजेडी के हैं ये बचे रहेंगे या नहीं? देखिए कम चांस है, क्योंकि राजद में मैंने बताया फूड की चीज़ें तो देखी जा रही हैं। उसके अलावे भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी जो हैं नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं, और इनके कहने के बाद डरे हुए राजद नेता तुरंत प्रवक्ता वगैरह बयानबाजी भी, एजाज अहमद वगैरह बयानबाजी भी करने लग रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से भाजपा को या फिर जदयू को झूठा साबित करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, तो तय मानिए कि राजद में टूट तो होनी ही है। पूरे महागठबंधन से 25-26 नेता, टोटल तो 35 से हैं ही महागठबंधन में, 25, 26, 27, 28 नेता अगर भाग जाएं और एनडीए में शामिल हो जाएं तो गलत नहीं होगा। नीरज कुमार ने बोला भी था, वेट एंड वॉच,
मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ये, और फिर दूसरी बात ये है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने चुनाव लड़ा है। जिस बुरी हार से राजद गुजरी, कांग्रेस गुजरी, लेफ्ट गुजरा, तो उसमें 25 सीट लाना, वे नेता सोचे उनकी कितनी अच्छी पकड़ है अभी भी। तो वे अपना राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि धुंधली पड़ी हुई है, और वे इसीलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में कहिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू या भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका राजनीतिक भविष्य बचा रहे और जनता के बीच वे मुंह दिखा सकें, वे सही एजेंडे को लेकर कि भाई नहीं, क्योंकि जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि भाई जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो तुम वोट चोरी, एसआईआर पर हमलावर क्यों हो गए? हमने तो एक लोग भी नहीं क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारी वोट चोरी हुई है, तो फिर तुम जाकर राहुल गांधी के पिछले लोग कैसे बन गए, या तेजस्वी यादव के पिछले लोग कैसे बन गए? और तेजस्वी यादव का चेहरा इतना ही ऐसा होता तो क्या हारते हारते हुए जीतते? मतलब सोचिए कि लालू का प्रभाव भी आज के डेट में खत्म हो गया है, जंगल राज का तो कहीं ना कहीं कलंक लगा हुआ था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तेज प्रताप अपनी सीट बचा चुके होते। अलग पार्टी है जनशक्ति जनता दल, लेकिन वे अपना लालू के प्रभाव में, चूंकि लालू के बड़े बेटे हैं, थोड़ा सा भी लालू का प्रभाव होता तो अपनी सीट बचा लिए होते। थोड़ा सा भी लालू का प्रभाव होता तो तेजस्वी की हार होते होते जीत नहीं हुई होती है। मात्र वो भी 14-15 हज़ार से बड़े नेता हैं, बिहार में तो यही माना जाता है। तो ये है कि पूरा लालू का प्रभाव खत्म, तेजस्वी का प्रभाव खत्म, और पूरा लालू परिवार खत्म, और लालू की पार्टी भी खत्म। बड़ी टूट होने जा रही है, ये तय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी इसी सब चीज को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति से कहा जाए तो दूर भागे एक तरह से हो सकता है। ये देखा जाए तो ये जो कवायद इनकी चल रही है ये राजनीतिक संन्यास की तरह ही है। तो आने वाले समय में, और जिस तरह से जेल वगैरह और जिस तरह से कोर्ट वगैरह सामना कर रहे हैं, तो उनका दिमाग सच में अब काम नहीं कर रहा है। बहनें साथ में नहीं है, भाई साथ में नहीं है, पिता बीमारी रहते हैं, माता का सक्रिय राजनीति में, भले आप मुख्यमंत्री बना दिए इस समय, लेकिन ऐसा तो कभी सक्रिय राजनीति में रही नहीं। तो ये सारा चीज बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव के ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बम गिरने वाला है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बीजेपी के इस पोस्टर को कुछ लोग राजनीतिक व्यंग और हास्य के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला फिलहाल बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुका है, और आने वाले दिनों में इसका असर विधानसभा की कार्रवाई और विपक्ष की भूमिका पर साफ साफ नजर आ सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।